देखो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखते। लुईस ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी। फरवरी देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, गुलाब दिवस 12 फरवरी, वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। मार्च में देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, के ओसु बल की स्थापना 12 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, भगत सिंह सुखदेव और शहीद दिवस 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, ग्रामीण डाक जीवन बीमा निगम 24 मार्च, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च और विश्व थिएटर रंगमंच दिवस 27 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, विश्व वानिकी दिवस 14 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व नई नर्स दिवस 12 मई, विश्व परिवार दिवस 15 मई, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, जैविक विविधता दिवस 22 मई, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई, विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई। देखो आक्रमण के शिकार अबोध बच्चे के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। उसके बाद मादक द्रव्यों के सेवन और उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 26 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 6 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। जुलाई में देखते हैं तो जुलाई में है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई और कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। अगस्त में देखते हैं विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 दिवस। ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। सितंबर में देखो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, विश्व बंधुत्व से हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व बंधुत्व क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर, अभियंता दिवस 15 सितंबर, संचायिका दिवस 15 सितंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अक्टूबर में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व वन्य जीव दिवस 6 अक्टूबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, 90 विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर, जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 11 अक्टूबर, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व आयोडीन अल्पतम दिवस 21 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व मिथ्याविता दिवस 30 अक्टूबर, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। उसका नवंबर देखते हैं।
विश्व सेना दिवस 9 नवंबर। विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर। विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर। सार्वभौमिक बाल विकास 20 नवंबर। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस 3 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 11 दिसंबर। गोवा मुक्त दिवस 19 दिसंबर। किसान दिवस 23 चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस 23 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 28 दिसंबर। भारत के पर्यटन स्थल देखो, कन्हेरी की गुफाएं हैं पर्यटन स्थल मुंबई महाराष्ट्र में। ये बौद्ध द्वारा निर्माणकर्ता बौद्धों के द्वारा एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र। राष्ट्रकूट के द्वारा अजंता की गुफाएं औरंगाबाद। गुप्त शासक के द्वारा एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद। बौद्धों के द्वारा कंधारिया महादेव खजुराहो मध्य प्रदेश। चंदेलो महाराजाओं के द्वारा मदन महल जबलपुर मध्य प्रदेश। राजा मदन शाह के द्वारा मृग नैनी का महल जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश। राजा मान सिंह तोमर। धार का किला धार मध्य प्रदेश मोहम्मद तुगलक। धार का किला मोहम्मद तुगलक। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना। कुतुब शाही कोचीन का किला केरल पुर्तगालियों द्वारा। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान महाराणा कुंभा। कुतुब मीनार दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान कुतुबुद्दीन ऐबक। हौजे खास दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद दिल्ली गयासुद्दीन तुगलक। किशोर सागर कोटा राजकुमार धीर देह। अन्ना सागर अजमेर राजस्थान अन्ना जी चौहान। फिरोज शाह कोटला दिल्ली फिरोज शाह तुगलक। बूंदी का किला बूंदी राजा नगर सिंह। हिलती हुई मीनारें अहमदाबाद गुजरात। पिछोला झील उदयपुर राजस्थान। ककारिया झील अहमदाबाद गुजरात। सुल्तान कुतुबुद्दीन दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर राजस्थान। सुल्तान गयासुद्दीन। मेहरगढ़ दुर्ग जोधपुर राजस्थान। राव जोधाजी। गगरुन का किला झालावाड़ राजस्थान झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान महाराजा विनय सिंह। फतेह सागर उदयपुर राजस्थान महाराणा फतेह सिंह। जयसमंद उदयपुर राजस्थान महाराणा जय सिंह। डील महल डीग राजस्थान राजा बदन सिंह। विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है, ठीक है ना। विजय स्तंभ जो है वो विष्णु को समर्पित है और उसमें 9 मंजिल है। इसकी ऊंचाई जो है 37.19 मीटर है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। अन्ना सागर झील लूनी पर बांध बनाकर बनाया गया। अन्ना सागर झील जो है लूनी नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर राजस्थान महाराणा फतेह सिंह। रानी की बाड़ी बूंदी राजस्थान रानी नाथवती। छत्र महल बंदी फोर्ट राजस्थान रानी छत्रसाल। जूनागढ़ किला बीकानेर राजस्थान राजा जय सिंह। कानपुर महल धौलपुर राजस्थान शाहजहां। अनिरुद्ध का महल बूंदी फोर्ट राजस्थान राजा अनिरुद्ध सिंह। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान सवाई जय सिंह। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर राजस्थान सवाई जय सिंह। जगमोहन महल कोटा राजकुमार ब्रजकुमार। भरतपुर का किला भरतपुर राजस्थान राजा सूरजमल सिंह। हवा महल जयपुर राजस्थान महाराजा प्रताप सिंह। सुख निवास बूंदी राजस्थान राजा बिशन सिंह। उमेद भवन जोधपुर राजस्थान महाराजा उमेद सिंह। आराम बाग आगरा उत्तर प्रदेश बाबर। लाल किला दिल्ली शाहजहां। हुमायूं का मकबरा दिल्ली हाजी बेगम। शालीमार बाग श्रीनगर जहांगीर। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई ईस्ट इंडिया कंपनी। शेरशाह का मकबरा सासाराम शेरशाह के पुत्र।
डच महल कोच्चि केरल पुर्तगालियों द्वारा फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश अकबर आगरा फोर्ट आगरा अकबर पुराना किला दिल्ली शेरशाह सूरी सती बुर्ज मथुरा उत्तर प्रदेश राजा भवन दास जहांगीर महल आगरा फोर्ट अकबर अकबर का मकबरा सिकंदरा जहांगीर अकबर का किला इलाहाबाद अकबर का किला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश अकबर चश्म शाही जम्मू कश्मीर अली मर्दान खान एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश नूरजहां ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश शाहजहां निशांत बाग जम्मू कश्मीर आसफ खान नूरजहां का भाई चीनी का रोजा आगरा उत्तर प्रदेश शाहजहां शीश महल आगरा उत्तर प्रदेश शाहजहां खास महल आगरा उत्तर प्रदेश शाहजहां दीवाने खास आगरा उत्तर प्रदेश आगरे का किला आगरा फोर्ट शाहजहां हाई कोर्ट मुंबई ब्रिटिश सरकार बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ नवाब असफ उद्दौला छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ मोहम्मद अली शाह टीपू का महल बेंगलुरु हैदर अली टीपू सुल्तान लाल बाग बेंगलुरु कर्नाटक हैदर अली टीपू सुल्तान गोलघर पटना ब्रिटिश सरकार जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली उज्जैन वाराणसी और मथुरा में भी किया गया है। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली उज्जैन वाराणसी और मथुरा में भी किया गया है। पादरी की हवेली पटना बिहार फादर कापुचिन विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल लॉर्ड क्लाइव सफदरजंग दिल्ली बीबी का मकबरा औरंगाबाद औरंगजेब विलियम फोर्ट कोलकाता लॉर्ड क्लाइव सफदरजंग का मकबरा जो है दिल्ली शुजाउद्दौला जंतर मंतर दिल्ली सबाई राजा सबाई जैसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु विवेकानंद रॉक बेलूर मठ कोलकाता स्वामी विवेकानंद आनंद भवन इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश मोतीलाल नेहरू लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड शांति निकेतन पश्चिम बंगाल रविन्द्रनाथ ठाकुर तारापुर का मछली घर मुंबई महाराष्ट्र साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात महात्मा गांधी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई महाराष्ट्र जॉर्ज पंचम गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र जॉर्ज विठल क्लार्क जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड सर मेलकम हेले इंडिया गेट नई दिल्ली ब्रिटिश सरकार राष्ट्रपति भवन दिल्ली ब्रिटिश सरकार अफगान चर्च मुंबई महाराष्ट्र ब्रिटिश सरकार बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता सनसेट पॉइंट माउंट आबू राजस्थान चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना कुली कुतुब शाह कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई तमिलनाडु पल्लव राज मान मंदिर हो गया ग्वालियर मध्य प्रदेश राजा मानसिंह तोमर कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा नरसिंह देव प्रथम जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा गंगदेव 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश चंदेल राजाओं ने चेन्ना केशव मंदिर बेलूर विष्णु वर्धन लक्ष्मण मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश चंदेल राजाओं ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू विमल शाह ने गोविंद देव का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश राजा बल्लभ मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश विष्णुपद मंदिर गया बिहार रानी अहिल्याबाई हर मंदिर पटना बिहार महाराजा रंजीत सिंह स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत अमृतसर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह काली मंदिर कोलकाता रानी रासमोनी जैन मंदिर अजमेर राजस्थान सेठ मूलचंद सोनी रंगजी का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश शाहजी का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली बिरला परिवार द्वारिकाधीश का मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश ग्वालियर के भक्त इंडिया गेटवे राष्ट्रपति भवन का डिजाइन लुटियंस ने बनाया था और विमल शाह जो चालुक्य भीमबेद प्रथम सोलंकी राजा का मंत्री था के द्वारा बनवाया गया था। देखो खिड़की मस्जिद दिल्ली गयासुद्दीन तुगलक शेरशाह मस्जिद पटना बिहार परवेज शाह मक्का मस्जिद हैदराबाद तेलंगाना कुली कुतुब शाह पत्थर की मस्जिद पटना बिहार परवेज शाह जामा मस्जिद आगरा उत्तर प्रदेश शाहजहां मोती मस्जिद आगरा उत्तर प्रदेश शाहजहां जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब हजरत बल मस्जिद श्रीनगर चरार ए शरीफ श्रीनगर कश्मीर जैनुल आबदीन नाखुदा मस्जिद कोलकाता पश्चिम बंगाल विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता और केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली हार्बर्ट बेकर इसने डिज़ाइन किया था और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में जो उसको W.E. मर्सर ने डिज़ाइन किया था। विश्व के प्रसिद्ध भारत के विश्व के स्थल और यूनेस्को सूची जैसे आगरा का किला ठीक है ना आगरा का किला
देखो, भारत की विश्व विरासत स्थल यूनेस्को सूची में क्या है? आगरा का किला जो 1983 में पहली बार उत्तर प्रदेश का लिस्टेड था। अजंता की गुफाएं 1983 महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं 1983 महाराष्ट्र। ताजमहल 1983 उत्तर प्रदेश। महाबलीपुरम का स्मारक 1984 तमिलनाडु। सूर्य मंदिर 1984 उड़ीसा। मानस वन्यजीव अभयारण्य 1985 असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 असम। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 राजस्थान। गोवा का चर्च 1986 गोवा। फतेहपुर सीकरी 1986 उत्तर प्रदेश। हम्पी अवशेष 1986 कर्नाटक। खजुराहो मंदिर 1986 मध्य प्रदेश। एलिफेंटा गुफाएं 1987 महाराष्ट्र। चोल मंदिर 1987 तमिलनाडु। पट्टाकल के स्मारक 1987 कर्नाटक। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987 पश्चिम बंगाल। नंदा देवी फूलों की घाटी 1987 उत्तराखंड। सांची का स्तूप 1989 मध्य प्रदेश। हुमायूं का मकबरा 1993 दिल्ली। कुतुब मीनार 1993 दिल्ली। माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग रेलवे नीलगिरी और कालका शिमला 1999 2000 पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश। महाबोधि मंदिर बोध गया 2002 बिहार। भीमबेटका की गुफा 2003 मध्य प्रदेश। चंपानेर पावागढ़ पार्क 2004 गुजरात। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल 2004 महाराष्ट्र। लाल किला 2001 दिल्ली। जंतर मंतर 2010 राजस्थान। यूनेस्को की सूची में इटली प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। यूनेस्को की सूची में इटली प्रथम स्थान पर 47 विरासत स्थल के साथ है और स्पेन द्वितीय स्थान पर 43 विरासत स्थल के साथ। तृतीय स्थान पर चीन है 41 विरासत स्थल के और 37 विरासत स्थल के साथ। फ्रांस चौथे स्थान पर है और भारत अपने 28 विरासत स्थलों के साथ 27वें स्थान पर है। भारत की प्रतिरक्षा। भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है और भारतीय सशस्त्र सेनाओं को अग्रलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। आर्मी, थल सेना आर्मी बोला जाता है, जल सेना नेवी बोला जाता है, वायुसेना को एयरफोर्स बोला जाता है। देखो, थल सेना जो है इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसे 7 कमांड में बांटा गया है जिसका विवरण इस प्रकार है। इसका पश्चिम कमांड जो है चंडी मंदिर है। उत्तरी कमांड जो है इसका उधमपुर है। मध्य कमांड जो है लखनऊ है। पूर्वी कमांड कोलकाता है। दक्षिणी कमांड पुणे है। दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर है। ट्रेनिंग कमांड शिमला है। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होता है। जल सेना, इसका प्रधान एडमिरल रैंक का अधिकारी होता है। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर होता है। नेवी, इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है और इसका मुख्यालय दिल्ली है। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है। इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। प्रत्येक कमांड का विवरण इस प्रकार है जैसे पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड मुंबई, दक्षिणी कमांड कोची। एयरफोर्स, देखो इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल होता है रैंक का होता है जिसके चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। वायुसेना को 7 कमांडों में बांटा गया है जिसका विवरण इस प्रकार है जैसे पूर्वी कमांड शिलोंग, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम कमांड गांधीनगर, मेंटेनेंस कमांड नागपुर, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु। उसके बाद आता है कमीशन ऑफिसरों की पद और उसकी पद श्रेणियाँ, जैसे कि जनरल जो होता है ये एयर चीफ मार्शल एडमिरल होता है। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल होता है एयर मार्शल वाइस एडमिरल और मेजर जनरल जो होता है वो एयर वाइस मार्शल होता है। रियर एडमिरल होता है। देखो, स्थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो स्थल सेना में ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट होता है। वायुसेना में एयर कमांडर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। जल सेना में कमांडर, कैप्टन कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, आर्मी प्रशिक्षण संस्थान जैसे संस्थान है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का खड़गवासला में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इन्फेंट्री स्कूल मऊ, आर्टिलरी स्कूल देवलाली आर्टिलरी स्कूल देवलाली, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन, आर्म्ड सेंटर अहमदनगर। वायुसेना, एयरफोर्स,
ठीक है ना। वायुसेना एयरफोर्स में क्या है कि संस्थान और स्थान एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर, पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जेल्लाहड़ी बेंगलुरु, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल है बिदर। नौसेना देखो, नौसेना में देखते हैं प्रशिक्षण संस्थान ISS चिल्का भुवनेश्वर, INS तसिर्फ विशाखापट्टनम, INS शिवाजी लोनावाला, INS बेंदुरथी कोच्चि और इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय 1956 में स्थापित किया दिया गया था। अग्निशमन जो है राज्यों का मामला है। भारत की आंतरिक सुरक्षा देखते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा को कैसे मेंटेन किया जाता है। जैसे देखो, भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान, उनका विवरण इस प्रकार है। जैसे कि NCC है, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत की रक्षा के प्रति युवकों और युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। प्रादेशिक सेना हो गया, इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और आपात स्थिति में सेना को बुलाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1965 में की गई। इसका मुख्य कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ और सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित करना। असम राइफल हो गया, पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 में कछार लेवी ने नाम से किया गया था। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है। इसकी 46 बटालियन है। इसका मुख्यालय शिलोंग में है और इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। देखो, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई थी। NSG के UK के SAS और जर्मनी के GSG 9 कमांडो वाले पैटर्न पर आधारित है। इसके दो समूह, स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं, स्पेशल रिजर्व ग्रुप जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। NSG कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। इसकी ट्रेनिंग मानेसर और हरियाणा में होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसर में काम करने वाले कारीगरों और वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। इस बल के अधिकारियों को हकीमपेट हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इससे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था और ये 28 दिसंबर 1949 के बाद से इसे CRPF कहा जाने लगा। राजस्थान के माउंट आबू में CRPF अकेडमी स्थित है जहां इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा नीमच, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, नांदेड़, महाराष्ट्र और CRPF के 3 प्रशिक्षण कॉलेज हैं जैसे अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। त्वरित कार्यबल रैपिड एक्शन फोर्स RAF का ही भाग है जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए 1992 में किया गया था। सशस्त्र RAF जो है CRPF का ही भाग है। सशस्त्र सीमा बल SSB द्वारा 15 दिसंबर 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका गठन 1963 में किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना। और SSB 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत SSB इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं पर अपनी सेवा दे चुका है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 में किया गया था। इसका गठन खुफिया सिग्नल पायनियर और इंजीनियरिंग और चिकित्सा और छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और नियंत्रण प्रभाव में खुफिया ब्यूरो हाथों में दिया गया था। वर्ष 1975 में इसके कार्यक्षेत्र की पुनः व्याख्या की गई जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भारत तिब्बत
सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ये बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन और नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा संचार सुविधाएं उपलब्ध भी करवाता है। और 4 विशेष बटालियन से तिब्बत सीमा पुलिस में कुल 29 बटालियन है। असम राइफल्स, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी शिलोंग में। और उसका सीआरपीएफ 1939 में नई दिल्ली, एचजी होमगार्ड 1946 में विभिन्न राज्यों में, एनसीसी 1948 में नई दिल्ली, टीए 1949 में विभिन्न राज्यों में, आईटीबीपी 1962 नई दिल्ली, बीएसएफ 1965 नई दिल्ली, सीआईएसएफ 1959 नई दिल्ली और कोस्ट गार्ड 1978 नई दिल्ली। त्वरित कार्यबल आरएएफ 1992। राज्य पुलिस हो गया विभिन्न राज्यों में। प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस हो गया 1 जनवरी नागालैंड दिवस, 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा दिवस, 6 फरवरी जम्मू कश्मीर दिवस, 20 फरवरी मिजोरम अरुणाचल प्रदेश दिवस, 11 मार्च अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस, 30 मार्च राजस्थान दिवस, 2 जून तेलंगाना दिवस, 1 अप्रैल उत्कल ओडिशा दिवस, 14 अप्रैल तमिलनाडु दिवस, 15 अप्रैल हिमाचल प्रदेश दिवस, 1 मई गुजरात दिवस महाराष्ट्र दिवस, 16 मई सिक्किम दिवस, 19 दिसंबर गोवा दिवस, 1 नवंबर उत्तर प्रदेश दिवस। और भारत के प्रमुख शोध संस्थान। देखो भारत के प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनूल, राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय धातु विज्ञान संस्थान राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, कपड़ा उद्योग अनुसंधान अहमदाबाद, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड पुणे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता, केंद्रीय विद्युत रासायनिक कराकल अनुसंधान, केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन भावनगर अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता, उच्च अक्षांश अनुसंधान गुलमर्ग, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान लखनऊ, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कोलकाता, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान देहरादून, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। सितार हो गया पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर। सितार। तबला हो गया, तबला देखो, तबला जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, फैयाज खान, सुखविंदर सिंह आदि। बांसुरी हो गया पन्नालाल गोल, हरीशचंद्र चौरसिया, बी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्न, राजेंद्र कुलकर्णी। सरोद हो गया अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, हाफिज खान, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर, जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान। वायलिन डॉक्टर एन राजन,
विष्णु गोविंद, जोग सुब्रमण्यम, संगीता राजन, कुनकेड़ी वैद्यनाथ, टी.एन. कृष्णन। वीणा जो है बालचंद्र, बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भागवत, दरोस्वामी अयंगर। संतूर भजन सोपोरी शिव कुमार शर्मा। पखावज उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास और छत्रपति सिंह। रुद्र वीणा उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान। मृदंग ठाकुर भीम, बीकम सिंह, पालधार राघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, टीबी गोपालकृष्णन। सारंगी उस्ताद बिंदु खान। नदस्वरम शेख चिन्ना मौलाना राजरतन पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई। सिमझिनी जुबिन मेहता। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार जैसे भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, अरुण डेल, टी बाल सुंदरी, पद्मा सुब्रमण्यम, एस.के. सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणालिनी, साराभाई, वैजंती माला, बाली, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी, गोविंद कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण और वेम्पति चेन्ना सत्यम। ओडिसी हो गया संयुक्त पनिग्रहण, सोनल मानसिंह और किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी करण, कल्चीकरण और पटनायक और इंद्राणी रहमान और शेरोन लोवेन और मितावरा अर्जेंटीना। नृत्य गुरु मोहन महापात्र, केलूचरण महापात्र, पंकज चरण दास, हरिकृष्ण बोरा और मायाधर रावत। कथकली बल्लल तोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, आनंद विश्वरामन और कृष्णन कुट्टी। कथक जो था बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितार देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदा दीना महाराज, अच्छन महाराज, अच्छन और नारायण प्रसाद। मणिपुरी गुरु अमली सिंह, अतब सिंह, नल कुमार सिंह, झवेरी बहन, सविता मेहता, दर्शन, नयना, सुवर्णा, रजना झवेरी, चारू मथुर, सोनारिका सिंह, गोपाल सिंह, बिंबावती। मोहिनी अट्टम हो गया कल्याणी अम्मा भारती, शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी और शांताराव और तारा नीडी और गीता गायक। ये सब कौन थी? मोहिनी अट्टम थी। कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरतपुझा स्थित केरल कला मंडलम है, केरल में। भारत के सांस्कृतिक संस्थान और उनका स्थापना वर्ष जैसे एशियाटिक, भारत के सांस्कृतिक संस्थान है सब। एशियाटिक समाज की स्थापना 1784 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1881 में की गई थी। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय का 1851 में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता 1948 में। संगीत नाटक अकादमी 1953 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1954 में। ललित कला अकादमी 1954 में। साहित्य अकादमी 1954 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में। 1975 से एक स्वायत्त संस्थान हो गया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। राज्य से संबंधित लोक नृत्य देखते हैं जैसे कि झारखंड हो गया छऊ, सरहुल, जट जाटिन, कर्मा, डंगा, विदिशा, सोराई। उत्तराखंड हो गया गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला, चपादी। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, घट्टा, मर्दाला, मोहिनी अट्टम, कुम्मिनी, सिद्धिपुरी और शास्त्रीय छड़ी। छत्तीसगढ़ पंडवानी, गोडी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपली, नगरानी, दिवारी। अरुणाचल प्रदेश मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य। हिमाचल प्रदेश धमान, छपेली, महाथू, नट्टी, डांगी, चंबा, थाली, झैता, डफ, डंडानाथ आदि। गोवा हो गया मांडी, झागोर, खोल और डक्कनी आदि। असम हो गया बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र खेल गोपाल, झुमरा, होबजनाई, कली गोपाल। नागा नृत्य, बुगुरुम्बु, अंकियानाट आदि। पश्चिम बंगाल काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया और कीर्तन। केरल हो गया कथकली, ओट्टम, तुलाल, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, पायदानी। मेघालय हो गया लोह, बांग्ला आदि। मणिपुर हो गया मणिपुर, रखाल, नटराज, महाराष्ट्र लाखत और आदि। नागालैंड चोंग, खेवा, लीम, नुरालीम आदि। ओडिशा ओडिसी, सवारी, घुमरा, पैका, मुन्नरी, छऊ और आया। महाराष्ट्र हो गया लवनी, नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बेहदा, गौरीच, ललित, तमाशा, मैनी, लेज्जम, पेवाड़ा आदि। कर्नाटक हो गया यक्षगान, कुनिता, करगिल, लांबी, बिरगासी आदि। गुजरात हो गया गरबा, इंडियन टिप्पणी, जुरियन, भवई, रासलीला, लमसा, पनिहारी। पंजाब हो गया भाखड़ा, गिद्दा, डफ, दमान। राजस्थान हो गया झूमर, घपाल, फुंदी, पनिहारी, जिंदाबाद, नेजोर, गणगौर।
मिजोरम हो गया खांटम पखुपिला चिरुकान। जम्मू कश्मीर रऊफ हिकात मंदचाज खुद दंडनाच दमाली। तमिलनाडु भरतनाट्यम कुमी कोलट्टम कवाड़ी। उत्तर प्रदेश रासलीला नौटंकी झूला कंजरी जिद्दा चचारी और जेती। बिहू नृत्य हो गया, ये नृत्य असम में प्रचलित है। ये वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। ये कचारी और कछारी जनजातियों में प्रचलित है। जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो है, सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है रऊफ। इसमें ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में अपनी बाहें डालकर नृत्य करती हैं। गरबा गुजरात में है, ठीक है, गरबा गुजरात में है। गुजरात राज्य में प्रचलित स्त्रियों का लोक नृत्य नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। मिट्टी के घड़े में दीपक जलाकर उसके चारों ओर गोल गोल घेरा बनाकर माथे पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है। गरबा कालबेलिया हो गया, ये राजस्थान की कालबेलिया जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। घूमर धूमर ये राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है जिसे केवल स्त्रियां करती हैं। पंडवानी ये छत्तीसगढ़ में प्रचलित एकल लोक नृत्य जिसका संबंध मूल रूप से पांडवों की कथा से है। वर्तमान में तीजन बाई पांडवानी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। भांगड़ा ये पंजाब का लोक नृत्य जो वहाँ के पुरुषों द्वारा किया जाता है। तमाशा ये महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका है। इसमें विकसित करने का श्रेय बंशीधर भट्ट को जाता है। टिप्पानी ये टिप्पानी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा चोरवाड़ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात में किया जाता है। भारत की प्रमुख लोक कला जैसे कि रंगोली महाराष्ट्र, साथिया गुजरात, गोदना बिहार, ऐपन बिहार, मंडानी राजस्थान, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश और मेहंदी राजस्थान। समाधि स्थल देखो तो राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, उदय भूमि KR नारायण, वीर भूमि राजीव गांधी, महाप्रयाण घाट डॉक्टर इंद्र प्रसाद, नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा, समता स्थल जगजीवन राम, चैत्रमुनि भूमि BR अम्बेडकर, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। प्रमुख व्यक्ति लोकप्रिय और उनका नाम, ठीक है ना। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी, वयोबुद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, बिहार केसरी कृष्ण सिंह, आंध्र प्रदेश केसरी T प्रकाशम, शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंड्रूज, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुजी MS गोलवलकर, राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जवाहरलाल नेहरू, युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर, ताऊ चौधरी देवीलाल, शहीद आजम भगत सिंह, माता बसंत एनी बेसेंट, भरत कोकिला सरोजिनी नायडू, माता बसंत एनी बेसेंट, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उड़न परी PT उषा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तोताई हिंद अमीर खुसरो, बाबूजी जगजीवन राम, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त, भारतीय मैकियावेली, चाणक्य, हरियाणा हैरी केन, कपिल देव, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, महामानव मदन मोहन मालवीय, अंकल हो ची मिन, सुपर कैट क्लाइव लॉयल, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता, भारतीय फिल्म के पितामह गुंडीराज गोविंद फाल्के, विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक, विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम, विद्रोही कवि, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्टा, ग्रेट मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लेडस्टोन, मेडन क्वीन महारानी एलिजाबेथ II, भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र राजाराम मोहन राय, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, फ्यूहरर ओल्ड फेटरर, अवार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर, महाकवि कालिदास, गुजरात का जनक रविशंकर महाराजा, भारतीय इतिहास के निर्माता सैयद बंधु, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र थे जमनालाल बजाज, लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्टा, ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर,
ब्लैक गांधी था। मार्टिन लूथर किंग। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जेफरी चांसलर मेड ऑफ एलियंस जॉन ऑफ आर्क मेड ऑफ एलियंस। लाल बाल और पाल लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थान क्या है? जैसे कोर्सिका नेपोलियन से, कपिलावस्तु गौतम बुद्ध से, मैसिडोनिया सिकंदर महान से, ट्रेफल्गर जो है नेल्सन से, जलियांवाला बाग जनरल डायर से, आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से, चित्तौड़ महाराणा प्रताप सिंह से, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप सिंह से, साबरमती महात्मा गांधी, मकदूनिया सिकंदर महान, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ ठाकुर, तलवंडी गुरु नानक से, सेवाग्राम महात्मा गांधी से, पावापुरी महावीर से, कुशीनगर गौतम बुद्ध से, जेरूसलम ईसा मसीह से, लुम्बिनी गौतम बुद्ध से, मक्का मोहम्मद साहब से, वाटरलू नेपोलियन से, पोरबंदर महात्मा गांधी से, बारदौली सरदार पटेल से, फतेहपुर सिकरी अकबर महान से, पुदुचेरी अरविंद घोष से, बेल्लूर रामकृष्ण परमहंस से, पवनार विनोबा भावे से, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान से, कुंडग्राम महावीर से, जीरादही राजेंद्र प्रसाद से, कटक सुभाष चंद्र बोस से और त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू से। महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से? जैसे रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने, रेड गार्ड्स की स्थापना गैरीबाल्डी ने, संस्कृत व्याकरण के जनक पन्नी, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर, पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे, लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुड्रो विल्सन, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह, आरविले आश्रम पुदुचेरी की स्थापना अरविंद घोष, स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल, समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव, आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे, आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे, विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव, न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम, निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा। अब देखो प्रमुख पुरस्कार और सम्मान है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहॉल नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड बर्नहॉल नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिसने 1867 में डायनामाइट की खोज की। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कार के बारे में पता चला, जब उन्हें उनकी वसीयत पड़ी जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय और पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वे स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व में 58 अमेरिकी डॉलर सबसे अधिक, विश्व के 58 करोड़ 9,60,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया था। इसे 1959 में पहली बार प्रदान किया गया था। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार के एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें प्रत्येक विजेता को स्वर्ण पदक और डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिक में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हों तो धनराशि को समान रूप से बांट दिया जाता है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिक एक्सेल कार्लफल्ड को, ठीक है ना। उसके बाद 1931 में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 में 1974 का नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इंटरनेशनल एम्नेस्टी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया।
1917, 1944, 1963 में सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1990 में प्राप्त किया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष थी। सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हरक्विज ने नोबेल पुरस्कार जीता। उन्हें वर्ष 2007 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी उम्र उस समय 90 वर्ष की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। देखो भारत में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, देखो सबसे पहले 1910 में नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता कौन कौन से? रविन्द्रनाथ टैगोर पहले थे। 1910 में एक अंग्रेज कवि WB ईस्ट ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखा, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। CV रमन गीतांजलि पर CV रमन उनकी खोज रमन प्रभाव के लिए उन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना उन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया हरगोविंद खुराना को 1968 में। मदर टेरेसा को उन्हें 1979 में उनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में उनकी खोजी चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन उन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। VS नायपॉल इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। VS नायपॉल उन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकटर रमन रामकृष्ण भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेज के और इजराइल की अदा और यूनथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली के लिए नोबेल पुरस्कार 2009 में दिया गया। अदा ई यूनथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज करने के लिए इनको 2009 में दिया गया। 1937, 38, 39, 47, 48 में गांधी जी को 5 बार शांति। गांधी जी को 1937, 1938, 1939, 1947, 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। देखो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति कौन थी? मैडम क्यूरी। 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिक की खोज के लिए, 1911 में रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए। लिनस पॉलिंग 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध एक्टिविज्म शांति के लिए। जॉन बार्डिन 1956 में ट्रांजिस्टर के लिए भौतिकी में और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत भौतिकी के लिए। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल्स की संरचना रसायन के लिए और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड और सीक्वेंसिंग रसायन के लिए। फ्रेडरिक सेंग्स। ऑस्कर पुरस्कार देखते हैं। देखो ऑस्कर पुरस्कार हो गया, इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। ये पुरस्कार विश्व फिल्म जगत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, ये पुरस्कार नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। यह पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर दी जाती है और इसमें इसे पाने वाले से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं, और अगर बेचेंगे तो सबसे पहले $1 में अकेडमी को ही देंगे। $1 में अकेडमी को ही देंगे। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जॉर्ज बर्नार्ड। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले एक ही व्यक्ति हैं, वह जॉर्ज बर्नार्ड थे। इन्होंने 1925 में साहित्य के लिए नोबेल और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले और ऑस्कर के लिए पुरस्कार दिया था बर्नार्ड ने। महबूब खान की मदर इंडिया 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकित पाने वाली पहली फिल्म थी भारत की महबूब खान की मदर इंडिया। 1958 में ऑस्कर पाने वाली भारतीय महिला भानु अधैया थी, जिसमें गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए पुरस्कार जीता था। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धि के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था सत्यजीत राय को। देखो भारत में ऑस्कर नामित प्रमुख भारतीय फिल्में थी। 1957 में मदर टेरेसा प्रथम भारतीय फिल्म थी ऑस्कर नामित। 1988 में सलाम बॉम्बे थी। 2001 में लगान थी। 2004 में सवास थी। 2005 में पहेली थी और 2006 में रंग दे बसंती थी। तो रेमन मैगसेसे अवार्ड में आते हैं। तो रेमन मैगसेसे अवार्ड पुरस्कार, ये पुरस्कार
ये पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रीय रेमन मैगसेसे की स्मृति में 1958 में प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। ये एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस प्रकार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक का $50,000 दिए जाते हैं। ठीक है, ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: शासकीय, सामुदायिक नेतृत्व और जन सेवा और पत्रकारिता, साहित्य रचना और रचनात्मक संचार और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2001 से छठे उद्यमी नेतृत्व और इमर्जिंग लीडरशिप के लिए भी दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार 1959 में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशन संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी एक कथाकृति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही दिया जाता है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट और साहित्य के लिए विश्व भर में किसी साहित्यकार को दिया जाता है। इसकी तरह 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। मैन बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक कौन है? B.S. नैपॉल, इन ए फ्री स्टेट 1971 में, सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रंस 1981 में, अरुंधति रॉय, द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में, किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में, अरविंद अदिंगा, व्हाइट टाइगर 2008। गेमी पुरस्कार देखो, गेमी पुरस्कार हो गया। ये गेमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने का पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। और सन 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक हरपंडित रविशंकर को भी गेमी अवार्ड मिला था। और फिर 1994 में उनके शिष्य विश्वमोहन भट्ट को भी मिला। गांधी शांति राष्ट्रीय पुरस्कार ये पुरस्कार 1995 में भारत सरकार द्वारा विश्व शांति की उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर प्रकाशित क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है पुलित्जर पुरस्कार, और ये यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार कलिंगा पुरस्कार, ये पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने वाले सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक को की थी। अब ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किया गया था। ये पुरस्कार के अंतर्गत प्रति 25 लाख रुपए की प्रशस्ति पत्र राशि और प्रशस्ति पत्र के साथ दिया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार की विदेश मंत्रालय करता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। अब देखो राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, तो गणतंत्र दिवस पर नागरिक पुरस्कार दिया जाता है। जैसे भारत राष्ट्रीय पुरस्कार गणतंत्र दिवस पुरस्कार में नागरिक पुरस्कार में आता है भारत रत्न। ये कला, साहित्य, विज्ञान, बड़े पैमाने पर जनसेवा के उत्कृष्ट कार्य के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ये 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती थी। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। तो उसको इस मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। भारत रत्न जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1997 में बंद कर दिया गया था। जनता पार्टी के द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। भारत रत्न 1980 में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को उपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पद्म पुरस्कार हो गया। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया था। 1980 में फिर से शुरू किया गया और 3 पद्म पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म भूषण जो है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है।
प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र और राशि, जैसे नोबेल पुरस्कार है, जैसे देखो नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति सभी 1901 से एवं अर्थशास्त्र के लिए 1959 से, और ये क्षेत्र में 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होते हैं। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है 1917 से $10,000। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है 1929 से। कलिंगा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से $1000। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1959 से $60,000। गेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से। रेमन मेगासेसे सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से $50,000। 2001 की गामी नेतृत्व के क्षेत्र में। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा और जनसेवा के लिए दादा साहेब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में 1959 के स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1991 से 5 लाख रुपए। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 में दिया जाता है 1 लाख रुपए। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के